जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सजन सागर का। आगरा में विगत दिनों पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा 10 करोड़ की धनराशि से हुए ताज व्यू पॉइंट, आगरा प्रवेश द्वार और फ्लाईओवर सौंदर्यीकरण विकास कार्य का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि आजादी के बाद 60 साल में जो कार्य नहीं हो पाया वह डबल इंजन की सरकार ने 10 साल में करके दिखाया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पर्यटन की दृष्टि से और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आगरा में 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिसमें सहभागिता योजना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि आगरा किले में होने वाले लाइट एंड साउंड शो की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कुछ आपत्तियों के चलते काम शुरू नहीं हो सका है। इस समस्या का समाधान भी जल्द कर दिया जाएगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से और खासकर सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश शुरू की है, जिसका आशय है कि यदि 50% धनराशि कोई भी मानी जनप्रतिनिधि, कोई भी संस्था, कोई भी अन्य एजेंसी यदि को बहन करती है तो 50% पर्यटन की दृष्टि से उसको डेवलप करने का शेयर प्रदेश पर्यटन विभाग उसको बहन करेगा। हाल ही में वायुसेना में शामिल हुए मालवाहक विमान C-295 का देश के पहले ट्रेनिंग सेंटर का आगरा में शुभारंभ भारतीय वायुसेना के मध्य कमान एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित द्वारा किया गया। C-295 मालवाहक विमान के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण में पायलट, इंजीनियर और मेंटेनर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात के बड़ौदा में शुरू की गई फैक्ट्री में टाटा कंपनी के द्वारा C-295 को तैयार किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के मध्य कमान एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बताया कि आगरा के ट्रेनिंग सेंटर पर पायलट, इंजीनियर, मेंटेनर्स के लिए सिमुलेटर लगाए गए हैं, जिससे ट्रेनिंग करने में अधिक सहूलियत मिलेगी और ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। भारतीय वायुसेना के मध्य कमान एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में C-295 एयरक्राफ्ट अपनी बेड़े में शामिल किया है, जो कि बड़ौदा में बनाया जाएगा। उसका जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, जिसमें हम पायलट की, इंजीनियर्स की, टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग करते हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ये बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसके अंदर अलग अलग तरह के सिमुलेटर लगे हैं। एक तो पायलट को सिखाने का सिमुलेटर लगा हुआ है और इंजीनियर्स के लिए भी एक सिमुलेटर है और मेंटेनर्स के लिए भी एक सिमुलेटर है, जिससे कि ट्रेनिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और कई सारे लोगों का एक साथ हम ट्रेनिंग करेंगे। आगरा में इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑटोलॉजी की 3 दिवसीय 32वीं राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑटोलॉजी की इस कार्यशाला में भाग लेकर नाक, कान, गले से संबंधित बीमारियों पर चर्चा की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि कार्यशाला से तकनीकी का आदान प्रदान होता है। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो मूक बधिर हैं, अगर उनकी बचपन में ही सर्जरी हो जाती तो आज वो सुन सकते थे, लेकिन इसके लिए हमें इस तरह की सर्जरी के बारे में प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। आगरा में बीते सोमवार को शाम वायुसेना का MiG-29 विमान खेतों में क्रैश हो गया। यह हादसा कागरौल क्षेत्र में बगा सोनेगा गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर हुआ। विमान खेतों में गिरते ही आग लग गई। वायुसेना विमान के क्रैश होने से पहले पायलट विंग कमांडर मनीष मिश्रा और को पायलट ने समय रहते विमान से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक यह विमान पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरने के बाद आगरा के लिए रवाना हुआ था। उड़ान के दौरान विमान क्रैश हो गया और उसमें धमाके के साथ आग लग गई। जांच में क्रैश के कारण तकनीकी कमी बताया गया। विमान खेतों में गिरता हुआ देख आसपास के गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। विमान हादसे पर भारतीय वायुसेना की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि नियमित प्रशिक्षण के दौरान विमान के सिस्टम में खराबी आने के कारण वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा आयोजित मूल्यांकन प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए A+ ग्रेडिंग प्राप्त की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान और सेवाओं की गुणवत्ता का प्रमाण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को मिली इस उपलब्धि के बाद शिक्षक, छात्राएं और कर्मचारियों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी को शिक्षक और छात्राओं द्वारा शुभकामनाएं दी गयी। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की वर्ष 2017 में हुई NAAC ग्रेडिंग में भी B++ ग्रेडिंग मिला था। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर
प्रोफेसर आशु रानी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को नैक निरीक्षण के बाद मिली यह उपलब्धि विश्वविद्यालय के प्रयासों और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय नए आयाम स्थापित करेगा। इस केंद्रीय और राज्य स्तरीय ग्रांट के साथ ही ऑनलाइन कोर्स और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के रास्ते भी खुल गए हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने कहा कि नैक में जो हमको A+ ग्रेड प्राप्त हुआ है, इससे हम लोगों की जो ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए भी हमारी एलिजिबिलिटी बनी है और एक स्टडी इंडिया पोर्टल जो कि विदेशों से छात्रों को यहाँ के विश्वविद्यालयों में आने के लिए प्रेरित करता है, उस पर भी अब हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दोनों ही दिशा में काम होगा। आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का। वीरांगना दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटियों के जन्म एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट से काला आम होते हुए विकास भवन पहुंची। रैली कार्यक्रम में मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। बुलंदशहर जिले के वायु प्रदूषण की रोकथाम को जिला प्रशासन लगातार एक्टिव है। प्रदूषण को लेकर NHAI पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया गया। वहीं प्रदूषण फैलाने वालों पर भी प्रशासन ने शिकंजा कसा। जिलाधिकारी ने बताया कि जो भी प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 100 से अधिक गौशालाएं हैं। ऐसे में जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर पराली खरीद कर रहा है। इस काम में जनसहयोग भी मिल रहा है। जिलाधिकारी CP सिंह ने बताया कि नगर पालिका बुलंदशहर के ईओ को नोटिस दिया गया है। 16.5 लाख रुपए का अब तक बुलंदशहर में जुर्माना लगाया गया है। बुलंदशहर का भूभाग ज़्यादा है और यहाँ काफ़ी धान की खेती होती है और इस समय पराली ना जलाने के लिए माननीय NGT के भी निर्देश हैं और जो एयर क्वालिटी कमीशन है उसके भी निर्देश हैं। लगातार समीक्षा भी हो रही है। बृहद पैमाने पर जागरूकता अभियान जनपद में चलाया जा रहा है। प्रतिदिन सारे अधिकारी फील्ड में निकलते हैं, किसानों को समझाते हैं या इंडस्ट्री के लोगों को नगर पालिका के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनको भी हम लोग समझाते हैं। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद स्थित सनशाइन वेजिटेबल में प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना का प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण करते हुए वेजिटेबल की पैकिंग किए जाने के लिए की जा रही प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जनपद के प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। प्लांट में इस एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना का शुभारंभ होने से वेजिटेबल की खेती करने वाले किसानों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इस अवसर पर आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ श्रीमती सेल्वा कुमारी जे, जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह, SSP श्री श्लोक कुमार, उपाध्यक्ष बुलंदशहर विकास प्राधिकरण अंकुर लाठर, CDO कुलदीप मीना सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बीते दिनों प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुलंदशहर जिले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रशिक्षण लेने के बाद अधिकारी अपने क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इस केंद्र में बीमारियों के कारण बीमारियों से कैसे बचे आदि के तरीके बताए जाते हैं। शहजादपुर कनीनी में बने अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र पर निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे मंत्री ने खाद्य बनाने समेत तमाम प्रक्रियाओं को जाना। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं, जिसको सफल बनाना अति आवश्यक है। इस केंद्र में भी इसी प्रकार का कार्य किया जा रहा है। बीते माह बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद कस्बे के गुलावटी रोड स्थित आशापुरी कॉलोनी में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक मकान में ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण मकान गिर गया और मलबे में घर के काफी लोग दब गए। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को लगी, आनन फानन में मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने का प्रयास किया गया। घर में कुल 18 लोगों का परिवार रहता था। अचानक हुए ब्लास्ट से घर की छत और दीवारें गिरने से इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की कर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद राहत बचाव कार्य के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार मौके पर रहा। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना मौके पर पहुंचे और घटना पर दुख जताते हुए परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पश्चिमी यूपी में कद्दावर जाट नेता के तौर पर अपनी अलग पहचान रखने वाले बुलंदशहर के रहने वाले प्रदेश सरकार के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री किरणपाल सिंह का निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। पूर्व मंत्री प्रोफेसर किरणपाल सिंह बुलंदशहर की अगौता सीट से 5 बार विधायक रहे थे। समाजवादी सरकार में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया था। पूर्व मंत्री प्रोफेसर किरणपाल का अंतिम संस्कार उनकी बड़ी बेटी वासु चौधरी ने किया। उनकी 2 बेटियां हैं। नेता के निधन से आमजन में शोक की लहर है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।